तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और आपके बर्ड भी खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी ब्रीड के अंदर मसरूफ़ होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है लव बर्ड। लव बर्ड के ऊपर आज हमने बात करनी है। क्या आपके लव बर्ड भी ब्रीडिंग नहीं कर रहे? तो आपसे ये इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आपके लव बर्ड भी बहुत अच्छी और सही प्रॉपर तरीके से ब्रीड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का यही कहना है कि हमारे लव बर्ड हमने ले तो लिए हैं लेकिन वो हमारे पास ब्रीड नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? तो आज हमने उसी के ऊपर वीडियो बनानी है। वैसे तो मैंने ब्रीडिंग फार्मूलाज के हवाले से काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, कॉकटेल की, लव बर्ड बजीज़ वगैरह की। तो वो जो है ना, वो खाली आप जो है ना वो टोटल ऑल ऑफ यू बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। तो इसी तरह आज हम जो फार्मूला बना रहे हैं लव बर्ड के लिए, तो वो भी आज आपने गौर से सुनना है। तो देखना है आज हमने किया किस तरीके की आपको डाइट बतानी है और क्या ब्रीडिंग फार्मूला आपने इनको यूज़ करवाना है। तो उस की ब्रीडिंग लेने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो चलाएँ फ्रेंड, मेरे साथ रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो लव बर्ड से ब्रीड लेने के कुछ थोड़े से असूल हैं जो हर बर्ड्स के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपका पेयर कंप्लीट होना चाहिए। लव बर्ड का आपके मेल दोनों नहीं होने चाहिए, फीमेल्स दोनों नहीं होने चाहिए। आपका मेल फीमेल दोनों कंफर्म होने चाहिए, 110% कंफर्म होने चाहिए। अगर तो आपके ये मेल और फीमेल कंफर्म है तो ठीक है। फिर उस दूसरे नंबर पर आपकी उनकी जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एज तकरीबन 8 से 9 माह कम से कम होनी चाहिए। वैसे तो लव बर्ड में जो अच्छी ब्रीड करवाते हैं वो तकरीबन साल के ऊपर तकरीबन 12 महीने की उम्र में जाके ब्रीड करवाते हैं। लेकिन अगर आप ब्रीड करवाना चाहते हैं तो कम से कम इनकी उम्र तकरीबन जो है वो 8 से 9 माह होना लाजमी है। तो अगर आपके ये 2 स्टेप कंप्लीट हैं तो अब हम उसके ऊपर बात करेंगे डाइट के ऊपर। ये आपने इस तरीके से नहीं करना। अगर आपने ब्रीडिंग अच्छी लेनी है तो आपको डाइट और फार्मूले दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा इनके। अगर आप डाइट इनको दे रहे हैं तो साथ आपने इनको ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाना है। अगर आप डाइट इनको अच्छी नहीं दे रहे तो आपने इनको ब्रीडिंग फार्मूला बिल्कुल यूज़ नहीं करवाना। ये आपको फ़ायदे की बजाय उल्टा आपके बर्ड्स को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के ऊपर कि आपने इनको डाइट क्या देनी है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है गंदुम। गंदुम इनके लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इनको गंदुम देनी है उबाल के। जैसा कि आपको पता है गंदुम थोड़ी सी जो है वो ठंडी होती है, इसीलिए आपने जब आपने गंदुम उबाइल करनी है तो आपने उसके अंदर एक अदरक का पीस डाल लेना है, ठीक है। अदरक के साथ आप उसके अंदर एक लौंग और एक दालचीनी का छोटा सा पीस आप डाल सकते हैं ताकि उसकी तासीर गर्म हो सके और आपके बर्ड्स को वो जल्द अज जल्द ब्रीडिंग के ऊपर ला सके और आपके बर्ड्स को वो ठंड से भी महफूज रख सके। तो इसी तरह आपने ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, गंदुम आपने इनको यूज़ करवानी है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास एग ब्रेड, ठीक है। एग ब्रेड तो वैसे ही मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जब आपके जो है ना वो पेयरिंग हुई हो, जब सीज़न चल रहा हो, ख़ास तौर पर आपने इनको एग ब्रेड आपने यूज़ करवाना है। एग ब्रेड में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एग ब्रेड दे सकते हैं, एग रस दे सकते हैं, या एग के अंदर जो है ना वो आप केक रस मिक्स करके वो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं जो आपने अपने बर्ड को यूज़ करवाना है, वो है उबले हुए चावल, ठीक है। उबले हुए चावल आपने इनको यूज़ करवाने हैं, लेकिन आपने ज़्यादा मिकदार में उबले हुए चावल भी इनको यूज़ नहीं करवाने। एक लिमिटेड मिकदार के अंदर आपने यूज़ करवाने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात वो चावल भी इनको रेशा कर देते हैं। रेशे की वजह से जो है ना वो इनको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, और सर्दी में नज़ला ज़ुकाम वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इसीलिए आपने इनको वो ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं करवाने। इसी तरह अगर जब आपने चावल थोड़े बहुत उबाइल करने हैं तो अदरक आपने उसमें एक लाज़मी डाल लेना है, ताकि वो इनको इस तरह का जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह का इशू आता है वो बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। ये हमारी होगी डाइट प्लान, ठीक है। ये वैसे तो आप इनको डिफरेंट चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैंने आपको बताई है। आप इनको ये यूज़ करवा सकते हैं। वैसे तो आप पालक भी इनको दे सकते हैं, लेकिन आपने इनको डाइट प्लान भी एक तरतीब के साथ लेकर चलनी है, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन आपने इनको गंदम डालनी है, 2 दिन आपने इनको जो एग ब्रेड डालना है, और 2 दिन आपने इनको जो मैंने आपको बताए हैं चावल डालने हैं। अब आपने दिन डिसाइड कर लेने हैं, आगे पीछे दिन करके आपने इनको वो यूज़ करवाना है। वो जिस तरीके से आप अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं उस तरीके से आपने मैनेज करके इनको यूज़ करवाना है। तो ये होगी हमारी डाइट आप इनको अच्छी देंगे तो फिर इनके ऊपर ब्रीडिंग फार्मूला असर भी करेगा। अगर डाइट इनको अच्छी नहीं देंगे तो ज़ाहिर बात है ब्रीडिंग फार्मूला जो है ना वो उल्टा इनको नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से जो है वो आप कहेंगे जी आपने बताया था, हमने इनको यूज़ करवाया तो हमारे बर्ड को इस तरीके से हो गया। तो मैं जो सब प्रॉपर जो वीडियो सब बातें बताता हूँ उसके ऊपर पूरा फोकस किया करें कि आपने इनको सिर्फ एक चीज़ नहीं देनी, ब्रीडिंग फार्मूले के साथ साथ आपने इनको अच्छी डाइट भी देनी है। डाइट नहीं दोगे तो ब्रीडिंग फार्मूले का तो असर नहीं होगा।
तो इसीलिए आपने ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से इनकी डाइट मेंटेन करके रखनी है आपने। इसके बाद हम ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वो हमने ब्रीडिंग फार्मूला जो इनको हम सॉफ्ट फूड के अंदर जो है वो मिक्स करके दे सकते हैं, या हम इस ज़्यादातर सॉफ्ट फूड के अंदर अगर आप दें तो ज़्यादा वो बेहतर है। तो उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो मैं आपको बताता चलूँ, तो वो आपने ये चीज़ें लेनी है एक तरतीब के साथ। आपने सबसे पहले तो जो हमने इनको यूज़ करवाना है वो एग शेल जो होता है, मुर्गी के एग शेल जो ख़ास तौर पर होते हैं, जो आप घर में अंडे उबाइल करते हैं या जब पकाते हैं, तो वो एग्स आप रख लें। आप उनको अच्छी तरह वॉश करके धूप के अंदर सुखा लें। सुखा के आपने उनका पाउडर बना लेना है, ठीक है, उनका पाउडर बना लेना है। उसके बाद आपने ले लेना है मोरिंगा पाउडर, ठीक है। वो मोरिंगा पाउडर आपको किसी भी अच्छी प्रोडक्ट का, किसी अच्छी कंपनी का आपको अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो आप उसके पत्ते भी यूज़ करवा सकते हैं, वो आप दे सकते हैं इनको इसी तरीके से। अगर आपको मोरिंगा पाउडर मिल जाता है तो आपने इनको मोरिंगा पाउडर ले लेना है, ठीक है। मोरिंगा पाउडर के साथ साथ आपने केटल बोन फिश ले लेनी है, जिसको हम समुद्री जाग कहते हैं, वो आपने इनके लिए आपने ले लेनी है, ठीक है। तो बीच में आप जो है वो हल्की सी इनको ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है। तीनों चीज़ें आपने अच्छी तरीके से इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आपने इनका पाउडर बना लेना है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का आप पाउडर बना लो। पाउडर बना के आप जो है ना वो इसके अंदर आप मेथी, जिसको कहते हैं मेथी खुश्क कर हो मेथी, उसका पाउडर करके वो भी आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से आपने उसका भी पाउडर कर लेना है। तो जब आपने इनको देना है सॉफ्ट फूड, तो किस तरह से किस तरीके की मिकदार आपने देनी है, तो इस तरीके से आपने इनको यूज़ करवाना है। तो वो मैं आपको बताऊँ, आपने ज़्यादा इनको ओवर जो है वो फार्मूला नहीं देना, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स को लूज़ मोशंस लग सकते हैं और आपका बर्ड जो है वो वीक भी हो सकता है। तो आपने लेने हैं 2 चम्मच आपने एग शेल ले लेना है, ठीक है। 2 चम्मच आप एग शेल इसके अंदर डाल सकते हैं, या अगर आपके बर्ड ज़्यादा हैं तो आप 3 चम्मच इसके अंदर एग शेल ले लें। उसके अंदर आपने हाफ़ टी स्पून, आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर का डालना है। और 2 टीस्पून जो है 2 चम्मच जो है वो आपने एग शेल केटल बोन फिश जो आपको मैंने बताई है उसके आपने डालने हैं। और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपने बीच में जो आपने वो मेथी जो इसके अंदर पीसी थी वो आपने इसको मिक्स कर लेनी है। अच्छे तरीके से मिक्स करके वो आपने इनको अपने बर्ड्स को ऊपर जो है वो सॉफ्ट फूड के ऊपर आप मिक्स करके जो है वो देख सकते हैं। जब आप सॉफ्ट फूड डालें तो उसके ऊपर आप इस तरह से वो ऊपर छिड़क दें, जिस तरीके से वो चुटकी के साथ ऊपर सारा ऐसे फैला के डाल दें, ताकि वो जब आपके बर्ड्स एग फूड खाएँ तो वो आपके बर्ड्स जो है ना वो उसको भी पहले खाएँ और बाद में जो है ना वो एग फूड को खाएँ। इस तरीके से आपके बर्ड्स को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। ये ब्रीडिंग फार्मूलेज़ जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं। मल्टीविटामिन्स आप दे सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा मिकदार में देंगे तो वो आपके बर्ड को उल्टा आपके नुकसान ही करेगा, फ़ायदा कम ही पहुँचाएगा। तो मेरा मानना यही है कि नेचुरल डाइट में जितना आप रहेंगे उतना ही आपका बर्ड हेल्दी रहेगा, एक्टिव ब्रीड करेगा आपके पास, और आपका बर्ड भी ठीक रहेगा और आगे से जो वो चिक्स हैं वो भी पालेगा। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला आप इनको यूज़ करवाएँ, इंशाल्लाह जो आपका बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा वो अच्छे तरीके से आपके पास ब्रीड करेगा। और जो अगर ब्रीड जिसने जो ब्रीड करना शुरू कर दिया उसने, वो आपके हर मटकी और बॉक्स में आपको 6-6 7-7 एग्स देखने को मिलेंगे, और अच्छे तरीके से वो अपने चिक्स को फीड भी करवाएगा। किस तरह? जब आप उसको डाइट अच्छी देंगे। फार्मूला तो हमारा हो गया, जो हमने इनसे ब्रीडिंग लेनी है। जब अब ब्रीडिंग उन्होंने कर दी, अब उनके चिक्स वगैरह और उनकी अपनी हेल्थ के लिए वो तो हमने इनको डाइट प्लान इनके दाने और इनके सॉफ्ट फूड के सूरत में इनको हमने देना है, जो इनकी जो है ना वो कैल्शियम और मल्टीविटामिन जो है वो पूरे करेगा। तो इस तरीके से आपने अपने बर्ड्स को अच्छे तरीके से डाइट देनी है, ताकि आपका बर्ड अच्छे तरीके से डाइट ले सके, अच्छे तरीके से वो अपनी ब्रीडिंग कर सके। जिस तरह अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो आप इसको ये डाइट देंगे तो आपके पास इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीडिंग आएगी, और ब्रीड जब आपके पास आएगी तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छा प्रॉफिट भी आएगा, और आप इस हॉबी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। तो अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखा करें, इनकी खासतौर पर ब्रीडिंग सीजन के अंदर इनका ख्याल रखा करें। ये नहीं है कि अब ब्रीडिंग सीजन शुरू हुआ तो उस सीजन में ही आप इनको सिर्फ इनकी केयर करें, इनको अच्छी डाइट दें, बल्कि उसका फ़ायदा उस टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। आप जब ऑफ सीज़न होता है तब अपने बर्ड की अच्छी केयर किया करें, ताकि जब सीज़न स्टार्ट हो तो आपका बर्ड बिल्कुल रेडी हो अपनी ब्रीड के लिए। आपको भी पता हो कि हमारा बर्ड बिल्कुल रेडी है। आप जब सीज़न स्टार्ट होता है आप तब इनको भागते हैं आगे पीछे, ये लेने के लिए, वो दे, ये दे, उससे आपके बर्ड्स को नुकसान भी हो सकता है। तो आप पहले ही उस चीज़ का अपने बर्ड्स को आदी बनाएँ, क्योंकि बाज़-औक़ात बर्ड्स जो हैं वो बीच में ये चीज़, जब आप नया सीज़न स्टार्ट होता है तो वो नहीं लेते, तो फिर आपको मसला परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप इनको ऑफ सीज़न से ही जो है वो अच्छी डाइट के साथ लेकर चलें। हाँ, एक लिमिटेड मिकदार में दें, लेकिन दें लाज़मी, ताकि आपकी जो बर्ड्स की हेल्थ है और जो प्रोग्रेस है वो अच्छे तरीके से हो सके, और आपका बर्ड हेल्दी और एक्टिव हो सके, और जब सीज़न आए तो वो बिल्कुल तैयार हो और आपके पास बेहतरीन अच्छी ब्रीड कर सके। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।
ताकि उनको भी कुछ इससे सीखने को मिल सके। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, हमारी यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन करके इसको वसी करना शुरू करें, मतलब वसी कर दें इसको, ताकि हमारा एक ये पूरा जो है ना वो एक फैमिली बन जाए जिसके अंदर हम अच्छे तरीके से इस हॉबी को प्रमोट कर सकें और इस हॉबी को डिस्कस कर सकें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा और इनसे अच्छी अच्छी ब्रीड आप लेते रहिएगा। अल्लाह ताला आपकी बर्ड्स की ब्रीड में मज़ीद बरकत दे। तो अल्लाह हाफिज़।